क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी स्थिति में जल्द ही बदलाव आए? मुझे अपने जीवन में किस तरह से बदलाव को करना चाहिए जिससे मेरा भविष्य सुनहरा बन सके? मैं खुद को कैसे मोटिवेट करूं जिससे लोग मेरी तरफ आकर्षित हो जाएं? इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनसे आज बहुत से लोग परेशान हैं। मात्र परेशान ही नहीं बल्कि इनके जवाब पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ ऐसी कला के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं जिसको यदि आपने समझ लिया तो आप अपने हर एक सपने को साकार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे वश में करने की कला के विषय में बात करेंगे। यह एक ऐसी स्किल है जो न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश में वश में करने की कला को काफी हद तक गलत समझा जाता है। चिंतन, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन जैसे शब्दों से हमारे सनातन ग्रंथ भरे पड़े हैं, परंतु अपभ्रंश, आडंबरों और पाश्चात्य विचारों के कारण आज हम अपनी सनातन संस्कृति को भूलकर आधुनिकता की ओर आंख बंद किए दौड़े जा रहे हैं। इतिहास गवाह है कि सफलता उन्हें मिलती है जो अपनी जड़ों मतलब अपने संस्कार और अपनी संस्कृति का दामन नहीं छोड़ते। तो यदि हमें अपने जीवन में सफलता हासिल करनी है, अपने सनातन धर्म को अपनाना और इसे गहराई से समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वश में करने का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति या स्थिति को अपने अनुकूल बनाना। असल में वश में करने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति की सोच, उसकी भावनाओं और उसके व्यवहार को सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर अपना और उसका हित करने की कला से है। आइए जानते हैं कि इसे सीखने के क्या फायदे हो सकते हैं। नंबर 1, संबंधों में बेहतर बॉन्ड। जब आप दूसरों को समझते हैं तो आपके संबंध उनके साथ मजबूत होते हैं। नंबर 2, नेतृत्व कौशल। अच्छे नेता वे होते हैं जो अपनी टीम को प्रभावित कर उनसे मनवांछित कार्य करा सकते हैं। नंबर 3, समस्या समाधान। वश में करने की कला आपको समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। अब प्रश्न यह है कि इसे कैसे सीखा जा सकता है। तो इसे सीखने के लिए हम कुछ तरीके बता रहे हैं। आप इन तरीकों को आसानी से कर सकते हैं। नंबर 1, सुनने की कला को विकसित करना। सुनने की शक्ति से आप व्यक्ति विशेष ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के विचारों और भावनाओं को भी आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 2, सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल। आप जानते ही हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, जिस कारण हम भावना प्रधान होते हैं। इसलिए किसी भी भावना को समझने के लिए हमें सकारात्मक भाषा और मधुर स्वभाव को अपनाना जरूरी है। नंबर 3, शारीरिक भाषा। हमारी बॉडी लैंग्वेज और शब्दों का उच्चारण हमारे व्यक्तित्व को प्रभावी बनाता है। यदि आपको अपना काम सिद्ध करना या करवाना है तो आपको इन बिंदुओं पर गहनता से ध्यान देना और अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि अभ्यास ही महारत का मार्ग है। वश में करने की कला को अद्भुत तरीके से सीखने के लिए हमें नियमित अभ्यास करना होगा। विचार करें, जैसे आप किसी खेल में बेहतर बनने के लिए अभ्यास करते हैं, वैसे ही इस स्किल पर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अभ्यास के लिए आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ विभिन्न परिदृश्यों में अलग अलग किरदार अपनाकर अभ्यास कर सकते हैं। इससे आप वास्तविक जीवन की स्थितियों में अपनी प्रतिक्रियाओं का पूर्वाभ्यास भी कर सकेंगे। फीडबैक मांगें। जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आप कितने प्रभावी रहे। अब आइए हम कुछ प्रेरणादायक उदाहरणों पर नजर डालते हैं। जैसे महात्मा गांधी, उनका शांति और अहिंसा का संदेश लोगों के मन में गहराई तक प्रभावी रहा। उन्होंने अपने विचारों से लोगों को जागरूक किया और उन्हें संगठित किया, जिससे उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनके अद्भुत भाषण थे जो लोगों के दिलों को छू गए। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को एकजुट किया और समाज में बदलाव लाने में सफल रहे। इतिहास में ऐसे ही न जाने कितने किरदार मौजूद हैं जिनसे हम हमेशा कभी न कभी प्रभावित होते रहते हैं। सम्मोहन या वशीकरण कोई नया विज्ञान नहीं है, बल्कि यह सनातन है। आज जो इस कला को जानते हैं वे इस कला का भरपूर प्रयोग कर लाभ उठा रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि वश में करने की कला सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि यह निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी का विज्ञान है। जब आप दूसरों को प्रभावित करते हैं तो आपको उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश करनी चाहिए। इस कला में माहिर होने के लिए हमें धैर्य, समझदारी और अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए चलिए हम सब मिलकर प्रयास करें और एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं या साधना से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक पूछें। हमें आपकी मदद करने में प्रसन्नता होगी। यदि आप इस कला को गहनता से समझना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था सुख समृद्धि विज्ञान से संपर्क करें। संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।